देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 में कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है ना। तो विषम पूर्णांक नहीं है इसका मतलब सम पूर्णांक होगा। इसका मतलब यही ना है कि अगर मान लिया जाए कि कह रहा है कि विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, सम पूर्णांक। तो देखिए समझेंगे, ए में दिया हुआ है 8Q प्लस क्या दिया हुआ 1, तो 8 कैसा संख्या, एक सम संख्या है नहीं। तो किसी भी सम संख्या में कोई भी संख्या से आप गुना करेंगे, सम से कीजिए चाहे विषम से कीजिए, वो जो संख्या प्राप्त होगा कैसा होगा, सम संख्या। और सम संख्या में जब आप एक जोड़ेंगे तो वो कैसा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो आपको कह रहा है विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो यह कैसा है, एक विषम पूर्णांक संख्या है नहीं, आपसे पूछ रहा है। तो ये बी, ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है 8Q और प्लस में कितना दिया हुआ है 4। तो देखिए जब 8 से Q के मान कुछ भी आप रखेंगे तो 8 एक कैसा संख्या है, सम संख्या, तो यह सम संख्या हो जाएगा। और सम संख्या में 4 कैसा संख्या है, सम संख्या, तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो यह जो है विषम पूर्णांक नहीं है, सम पूर्णांक है। ठीक है, और भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे सी में दिया हुआ है 8Q और प्लस में दिया हुआ है 3, तो यहाँ देखिए 8 जो है सम संख्या है और उसके साथ Q गुना में है, तो जो भी संख्या Q का मान रखेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा आपका सम संख्या, और सम संख्या में आप 3 जोड़ेंगे तो वो संख्या हो जाएगा विषम संख्या। डी नंबर ऑप्शन में आप देखेंगे तो डी में देखेंगे कह रहा है 8, यह भी जो है 8Q और प्लस में क्या है 7, तो 8 एक सम संख्या है और Q गुना करेंगे तो यह पूरा एक सम संख्या हो जाएगा, और 7 एक विषम संख्या है, तो आप जोड़ेंगे तो वह संख्या जो प्राप्त होगा विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 में देखेंगे क्या कह रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का मस होता है, तो दो लगातार सम संख्याओं का मस क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान में देखिए, यहाँ पे देखिए अगर सम संख्या की बात करें है ना, दो लगातार सम संख्या का मस पूछ रहा है, तो सम संख्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि 1 से गिनती होगा 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा 7, इसके बाद 8, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो सम संख्या स्टार्ट कैसे हुआ 2 से, इसके बाद कौन है 4, इसके बाद कौन है 6, इसके बाद कौन है 8। तो कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मौसक कितना होगा, महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो यहाँ जो दो सम संख्या ये है और दो सम संख्या ये है लगातार, मतलब उसके बाद बीच में गैप नहीं होना चाहिए सम संख्या का, वह लगातार होना चाहिए। या तो आप 2 4 लीजिए या 4 6 लीजिए या 6 8 लीजिए, लगातार होना चाहिए उसका मौस। तो हम मान लेते हैं 2 4 यहाँ लेते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग ही नहीं करेंगे। तो 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना मतलब है 2 दूना 4, तो वह सम संख्या कौन हो गया 2, है ना। HCF क्या हो जाएगा 2, ये आपका HCF हो जाएगा कि नहीं। फिर दूसरा हम लेते हैं, जैसे हम 4 और 6 लिए, कौन ले रहे हैं 4 और 6, तो 4 और 6 को चेक करेंगे इसमें क्या परिणाम आता है। तो हम 4 से भाग देंगे किस में 6 में, तो एक मरतबा में लगेगा 4, माइनस करेंगे 2 नहीं लगेगा, फिर यह 4 यहाँ पे उतर जाएगा, तो 2 से फिर 2 दूना 4, माइनस करेंगे 0। तो HCF क्या आ रहा है आप देख रहे हैं, HCF जो आपका आ रहा है कितना आ रहा है 2। तो जब 2 और 4 लिए तब भी हमारा मौसा 2 आ रहा है, और 4 और 6 लिए तब भी हमारा मौसा कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। फिर हम आपको 6 और 8 लेकर के चेक कर लेते हैं, 6 और 8 हम लेकर के चेक करते हैं। तो 6 से भाग देंगे
8 में 1 मरतबा में लगेगा 6 माइनस देंगे तो कितना हो जाएगा 4, नहीं लगेगा तो 4 में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, 2 में फिर 6 से लगाएंगे, 6 यहाँ आ जाएगा, 2 तिया 6 है ना, 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी HCF जो आपका आ रहा है, HCF कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो आपसे अगर प्रश्न में पूछेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मस कितना होता है 2, तो आंसर आप रट लीजिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का मस जो कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 152, ऑप्शन नंबर किसमें है 2, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 153 नंबर में क्वेश्चन नंबर 153 देखें, करा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है ना। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग आपसे पूछ रहा है कैसी होता है। तो आप एक चीज़ तो जान लीजिए है ना, कोई भी संख्या मान लिया जाए, कोई परिमेय संख्या है ना, और उसमें आप अपरिमेय संख्या जोड़ दीजिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना में जब अपरिमेय संख्या आप जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जब कोई भी परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या, या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना भी कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है, 154, करा दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। तो ये तो कई बार आप बना चुके हैं, है ना। क्या जानते हैं आप कि दो संख्याओं का गुणनफल A इंटू बी बराबर क्या होता है, LCM गुने क्या होता है, HCF होता है ना। तो ये आपका कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया हुआ है, तो इसका मान आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 8670 दिया हुआ है, बराबर में अब कह रहा है कि इसका जो है HCF 17 है, तो HCF का मान आपका दिया हुआ है कितना, 17, तो आपका LCM आपसे पूछ रहा है ना, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए LCM के साथ 17 क्या है, गुना में है, तो इधर बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग मुख में हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 17 बराबर LCM, ऐसा हो जाएगा। 17 से हम इसमें भाग देंगे तो 17 36 77 51 55 17 5 85, 17 5 85, तो 17 से 5 मरतबे में 85 और 1 मरतबे में 17 0, तो आपका यहाँ पे 510 हो गया, कितना हो गया 510। तो आपसे LCM पूछ रहा था, तो LCM कितना हो जाएगा 510, तो 510 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है 510 दिया हुआ, ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। देखिए 155 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो रूट के अंदर में दिया हुआ है ना, और वह आपको क्या कह रहा है, कौन सा जो है परिमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर आ जाएगा वह कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और जो रूट से बाहर नहीं आएगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है 64 दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में, है ना, और दिया हुआ है प्लस का 36, तो अगर यह संख्या रूट से बाहर हो जाएगा तो यह आपका कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अगर रूट से बाहर नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए रूट में यह जो 64 है, तो 8 गुने 8 लिख सकते हैं, इसको 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 8 लिख सकते हैं, प्लस 36 को 6 गुने 6 लिख सकते हैं, तो एगो 8 बाहर चला जाएगा रूट से, और प्लस एगो 6 बाहर चला गया, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 8 6 कितना होगा 14 होगा ना। इसका मतलब यह 14 जो है आपका परिमेय संख्या है,
है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपका बाहर नहीं निकलता तो आपका यह संख्या कैसा नहीं होता, परिमेय संख्या नहीं होता, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 156 में देखें, कह रहा है यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0 तो मसा 130 और 15 होगा, है ना। मतलब दोनों का मसा दिया हुआ है, भाग एल्गोरिथम द्वारा जो है मसा निकालते हैं ना, उस तरह से वो दिया हुआ है ना। दोनों का क्या दिया हुआ है, मसा आपका दे दिया है। तो आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है वह देखिए। 130 एक संख्या का मसा है और दूसरी संख्या का मसा कितना है, 15 है। तो नहीं, ये मसा पूछ ही रहा है दोनों संख्या का, नहीं क्या पूछ रहा है, मसा पूछ रहा है। होगा मसा होगा किसका किसका, 130 और 15 का। तो चलिए निकाल करके देखते हैं। यह 130 और 15 का मसा पूछ रहा है। तो 15 से हम क्या करेंगे, 130 में भाग दे देंगे, तब 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नमा 135। तब 15 अट्ठे क्या लिखेंगे, 120 देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, है ना, और 3 में से 2 जाएगा 1 और 0 हो जाएगा। 10 में नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 बैठाएंगे, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। नहीं तो हमको निकालना क्या है, मौसा निकालना था ना, तो हम दशमलव नहीं देंगे, यहाँ पे दशमलव नहीं देंगे। 10 आया तो 10 आया तो 10 से भाग देंगे किस में, अब 15 में। क्या मरतबे में लगेगा, एक मरतबे में, है ना। 10 माइनस करेंगे कितना हुआ, 5, फिर 5 से क्या में भाग देंगे, 10 में। तो 5 दूना 10, माइनस करेंगे 0, तो HCF कितना आ गया, 5। खाली सवाल को घुमाया हुआ है। HCF जो आ गया कितना आ गया, 5 आपका आ गया। तो यही आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 157 में कह रहा है कि P बटा 2 के घात m और 5 के घात n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि शांत दशमलव प्रसार की बात कर रहा है ना। तो आपका प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है P बटा 2 के घात m और गुने 5 के घात n, इस रूप में किसको कह रहा है लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है, आपको कह रहा है किसको, 0.67 को, है ना, कह रहा है लिखा जा सकता है। तो देखिए दशमलव हटाएंगे कितना आएगा, 2 गो शून्य आएगा ना। तो 100 को हमें तोड़ना है, 100 को तोड़ करके देखिए कि ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। ऐसे इसी दिख रहा है लिखा जा सकता है ना। इस फॉर्म में तो इसको लिखा जा ही सकता है, लेकिन हम तोड़ करके दिखा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड करके 2 पंचे 10, 50 मरतबे में, 2 से 25 मरतबे में, और 5 से 50 25। तो देखिए 2 के फॉर्म में लिखना है तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2, और 5 के घात कितना हो जाएगा, 2। तो इसके रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई इसको, है ना, 0.67 को। तो यह क्या लिखा जा सकता है, तो ऐसा हो जाएगा। जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो P का मान कितना हो जाएगा, 67, और बट्टा में 100 का मान हो जाएगा 2 के घात 2 गुने 5 के घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो हाँ आंसर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आंसर डायरेक्ट दे दिया है। तो 67 बट्टा ऐसा किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, किस में दिया हुआ है,
बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 में देखें, करा 0.49 के ऊपर दिया हुआ बार को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है ना। तो लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए ऐसे संख्या को आप कैसे लिखते हैं, 0.49 और इसके ऊपर में बार दिया हुआ है, तो जिस संख्या के ऊपर में बार दिया रहता है उसको हटाते हैं तो उसके नीचे में क्या आता है, उतना 9 आता है। तो देखिए 0.49 के ऊपर में ये बार को हटाएंगे तो 10 या बट्टा में उतना 9 आएगा, तो 2 संख्या पे बार दिया हुआ है तो 2 संख्या पे क्या आएगा, 9 आएगा, तो 4 9 बट्टा में 9 9। यह ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 में देखें, करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है और रूट में आपका आंसर दिया हुआ है, तो जो रूट से बाहर नहीं आएगा वह कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 49, तो 49 को आप 7 7 49 लिख सकते हैं, है ना, तो एगो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। बी में दिया हुआ है रूट के अंदर में 36, तो 36 को भी 36 कर सकते हैं, मतलब 6 1 बाहर आ जाएगा, तो यह भी रूट से बाहर आ जाएगा, यह भी आपका नहीं होगा। अब रूट के अंदर सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 27, तो 27 ही जो है आपका अपरिमेय संख्या है, 27 रूट से बाहर नहीं आएगा। डी नंबर ऑप्शन में देखिए रूट के अंदर में दिया हुआ है 16, तो 16 का क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, तो अपरिमेय संख्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 160 में देखेंगे, कह रहा है यदि a बराबर 2 के घात 3 गुने 3 और b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 के घात n गुने 5 तथा ABC का एलसीएम इतना है तो n बराबर क्या होगा, है ना। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि n का वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो देखिए इसमें तो बहुत आसान दिया हुआ है, क्वेश्चन इतना आसान दिया है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, बहुत आसान दिया है। देखिए कह रहा है कि जो एलसीएम है, एलसीएम जो आपका दिया हुआ है, एलसीएम क्या दिया हुआ है सो देखिए, एलसीएम दिया हुआ है 2 का घात कितना 3 गुने 3 का घात कितना दिया हुआ है 2, है ना, और गुने 5, और आपका n का मान पूछ रहा है। तो ऊपर में देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऊपर में, तो एक जगह c बराबर 3 का घात कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, जैसे आपका c का मान दिया हुआ है, c का मान कितना दिया हुआ, 3 का घात n और गुने 5 दिया हुआ है ना। तो एलसीएम जो होता है सबका होता है, सबका कॉमन होता है कि नहीं। तो देखिए 3 का घात कितना है 2 और 3 का घात इतना क्या दिया हुआ n, तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं n बराबर क्या होगा 2, आंसर क्या हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ करना नहीं था, क्योंकि एलसीएम जब भी आप करेंगे तो मान लीजिए कि इससे 3 बार 2 आया है तो सब आ जाएगा 2, 3 जय बार आया है वो भी आएगा, है ना। तो ये तो 3 का कह रहा है n दिया हुआ है और n का घात यहाँ पे दिया हुआ है 2 एलसीएम में, है ना, तो आ जाएगा कि नहीं। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या में है, सी नंबर ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 161 में कह रहा है 2 परिमेय संख्या 3 प्लस रूट अंडर 5 तथा 3 माइनस रूट अंडर 5 का गुणनफल है 1, वह कैसा है, मतलब उसका गुणनफल क्या होगा, है ना। जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपसे प्रश्न कह रहा है, देखिए 3 प्लस रूट अंडर कितना दिया हुआ है 5 और एक संख्या दिया है 3 माइनस रूट अंडर 5, तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी, यही ना है। और आपका पूछ क्या रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल पूछ रहा है ना, यही ना पूछ रहा है, तो क्या होगा। तो यह जो है a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं? तो होता है। तो ए का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस में √5 है ना, और यहाँ प्लस में है तो माइनस कर देंगे, और बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 4। तो यह 4 जो है यह कैसा संख्या, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, कैसा संख्या, परिमेय संख्या। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ परिमेय संख्या, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका परिमेय संख्या। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 में देखेंगे, कह रहा है यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो P का घात 3 और Q दिया हुआ इंटू में, और P का घात 2 और Q इंटू में दिया का मस होगा। तो मस कैसा संख्या होता है, ऐसा संख्या जो सबसे कट जाए। मस का मतलब क्या होता है, ऐसा संख्या जो सबसे कट जाए। ठीक है ना। तो देखिए यह जो P तथा Q एक कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब उसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। जैसे अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वह एक या खुद से कटेगा, दूसरा से तो कटेगा नहीं। तो आपको ऊपर में ही बता दिया है कि P तथा Q कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि P के घात 3 और Q गुना में है, और फिर P का घात 2 और Q का मस क्या होगा, है ना। तो आपको ऐसा संख्या निकालना है जो दोनों को क्या कर दे, काट दे। तो देखिए यह जो संख्या है P का घात क्या हो गया 3 और गुना में क्या है Q, यही ऐसा है। ठीक है ना। और दूसरा संख्या दिया हुआ है P का घात 2 और गुना में क्या है Q, ऐसा है। तो इसको लिख क्या सकते हैं, अगर इसको हम लिखेंगे तो P गुने में क्या Q, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा P गुने Q। तो हम जब मस निकालते हैं तो जो कॉमन दोनों में होता है उसको बाहर कर लेते हैं कि नहीं। तो देखिए एक P यहाँ है, एक P यहाँ है, तो उसके बदले में एगो P हम ले लेंगे। फिर एक P यहाँ और एक P यहाँ है, तो उसके बदले में एगो P ले लेंगे। अब इसका मतलब देखिए एक P यहाँ है लेकिन आगे P है तो कॉमन तो नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। एक Q यहाँ है और एक Q यहाँ है, तो एक Q यहाँ हम ले लेंगे कॉमन। तो 2 गो P को हम क्या लिख सकते हैं, P के घात 2 और Q ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 में देखेंगे, कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है ना। तो 3 का कह रहा है, घात आपसे पूछ रहा है तो केवल 3 से ही मतलब रखेंगे, है ना। तो 3 200 कितना है 34, तो इसको तोड़िए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से टूटेगा 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 7 14, और फिर 2 से लगेगा नहीं लगेगा, फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, तो 3 तिहाई 9, 10 11 2, 3 नमा 27, फिर 3 से लगा 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, अब फिर 13 आ गया। तो 3 का घात कितना होगा, 3 का घात ही हमसे केवल पूछ रहा है। तो 3 का घात कितना हो जाएगा 2, 3 2 बार आया है तो 3 का घात कितना हो जाएगा 2। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है 3 का घात कितना होगा 2। तो 2 जो है किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन में जो है आपका 2 दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।